बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कदीम ज़माने से इंसानों के साथियों में जिन जानवरों का शुमार होता है उनमें सरफ़हरिस्त बिल्लियाँ भी हैं। बिल्ली खुदा की एक बहुत ही खूबसूरत तख्लीक है और एक पालतू जानवर की तरह घर में रखी जाती है। बिल्लियों को इंसानों के साथ घुल मिल कर ज़िंदगी गुजारना पसंद होता है। दोस्तों, बिल्लियों की कदीम ज़माने में कौन पूजा करते थे? इस्लाम में अगर बिल्ली हलाल नहीं तो इसे पाकीज़ा जानवरों में क्यों शुमार किया जाता है? इसके अलावा बिल्ली का वो कौन सा उज़्व है जो सेंसर का काम करता है? वो कौन से सहाबी थे जिनकी कुनियत बिल्लियों की वजह से मशहूर हुई? यही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव टीवी। यहाँ आपको मालूमात मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है। एक अंदाज़े के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को करीबन 10,000 साल पहले सुधाया या पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई अक़साम को पालतू बिल्ली के आबा-ओ-अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले शायद इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थीं और आज तक ये जहां अनाज महफूज किया जाता है इस मकसद के लिए पाली जाती हैं। दोस्तों, कदीम मिस्री लोग बिल्लियों की पूजा भी करते थे और इनकी लाशों को महफूज करते थे ताकि इन्हें हमेशा के लिए हिफाजत मिल सके। आज के दौर में बिल्लियाँ पालतू जानवरों के तौर पर पाली जाती हैं। इसके अलावा भी बिल्ली इंसानी आबादियों में आवारा पाई जाती हैं। दोस्तों, इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है लेकिन इसको पाकीज़ा हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मलकियत ना हो इन्हें पालने में कोई हरज नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर से हदीस साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अज़ाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो इसे ना तो खाने के लिए कुछ देती और ना ही पीने के लिए, और ना ही इसे छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाए। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। दोस्तों, अगर बिल्ली खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद नहीं हो जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। एक और रिवायत में है कि कबशा बिनते काब बिन मालिक जो इब्ने अबी कतादा की बीवी हैं, वो बयान करती हैं कि अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे घर आए तो मैंने इनके वज़ू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और इससे पीने लगी तो उन्होंने इसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया हत्ता कि इसने पानी पी लिया। कबशा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं इनकी तरफ देखे जा रही हूँ तो वो फरमाने लगे, मेरी भतीजी क्या तुम ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो वो कहने लगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नजस और पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वालियाँ हैं। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरक़े करीब में अक़ीदत दी गई और इस्लाम ने इस रवायात को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया जो इस अक़ीदत से बिल्कुल हट कर हैं जो दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहिब में उसे हलाल जानकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार व मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की। जैसा कि एक सहाबी की कुनियत ही अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाली पड़ गई थी। एक दिन अबू हुरैरा ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है तो उन्होंने इसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। दोस्तों, ये रवायत साबित करती हैं कि घर में बिल्लियाँ पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक़ है तो वो ज़रूर पूरा करे, मगर इनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और इसे कोई तकलीफ़ और ईज़ा ना दी जाए। दोस्तों, साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है,
مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھوں کی مختلف حالتیں اس کے موڈز کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے اور وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ دوستو، بلی کو ایذا دینا شرعاً جائز نہیں۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔